हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र जेस के। और हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे मेंसुरेशन मैथमेटिक्स में, यानी कि एप्टीट्यूड में। और एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया कि ये जो हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ये कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मेंसुरेशन में हम जहाँ कहाँ तक पहुँच चुके थे मेंसुरेशन में, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मेंसुरेशन ये है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने 2 टाइप पढ़े थे, 2D होता है और एक 3D होता है। 2D में हमने बात कर ली थी आयत आता है, और इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज। और 3D में हमने इसमें कुछ होता है क्या, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज। हाँ, त्रिभुज भी आता है इसमें। तो 2D में ये आता हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने 3D में आता है हमारा बेलन, शंकु, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। अर्धगोला आता है। घन और घनाभ, घन, घनाभ, प्रिज्म। और कुछ छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी रहा हो आप रिकॉल करिएगा, बाकी मैं बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आयत की। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आयत। तो आयत, ये आपने उम्मीद करता हूँ नोट डाउन भी कर लिया होगा, या फिर आप कॉपी पेन लेके साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो बात कर लेते हैं आयत की। इसकी बात कर लेते हैं आयत की। रेक्टेंगल, आयत। देखो आयत कैसा होता है, आपने देखा होगा आयत ऐसा होता है, राइट। ये इसकी हो गई हमारी लंबाई, इसको हम मान सकते हैं चौड़ाई। ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो अब आयत में क्या होता है, आयत में हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल, सभी लोगों को याद होगा क्या होता है। आप कमेंट करके बताइएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको हम देखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई ये किस में आता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में लिख सकते हैं इसको, राइट। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी। अब ये तो हो गया हमारा पहला। ये फार्मूले नोट डाउन करते जाइएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उनमें ये आपको काम आएंगे। इन्हीं से काम चलेगा, कैसे ये एप्लीकेबल होंगे, कैसे हम एनालिटिकल प्रोसेस में इनकी हेल्प लेंगे। तो ये सारा आप नोट डाउन करते जाइएगा। फिर इसमें हम बात कर लेते हैं परिमाप। ये तो हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप जैसे ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है भाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा पेरीमीटर हो गया, जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो हमने बात कर ली आयत में ये फॉर्मूला एरिया का हो गया और ये पेरीमीटर का हो गया। फिर इसमें जो टर्म आता है
जो नेक्स्ट टर्म है वो विकर्ण। अब बात कर लेते हैं हम विकर्ण की। ये हमारा आयत है, तो ये जो डायगोनल विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल, ये हो गया हमारा डायगोनल। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल डी। तो डायगोनल विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारा तीसरा फॉर्म है, लंबाई प्लस चौड़ाई, अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है गाइस? लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा हो गया एल, ये हमारा हो गया बी। तो ये हो गया विकर्ण का फॉर्मूला। तो ये जो टर्म्स हैं, हमने जो 3 टर्म्स पढ़ी हैं, 3 टर्म्स में आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप और विकर्ण हो गया डायगोनल। ये तीनों आपको नोट डाउन करना है। अब अगले टर्म पे हम आते हैं। जो अगला टर्म हम वर्ग पे आए हैं। अगला जो टर्म हमारा आएगा वो आएगा वर्ग। वर्ग कर लेते हैं, स्क्वायर। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। तो स्क्वायर में पहला जो टर्म है वो आएगा क्षेत्रफल। राइट, स्क्वायर कैसा होता है गाइस? ये हो गया स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। जैसे ये हो गया ए, ये भुजा भी इसकी हो गई ए, ये भुजा भी इसकी हो गई ए, और ये भुजा भी इसकी हो गई ए। तो जो इसका जो एरिया है, इसका जो फॉर्मूला है, एरिया ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। देन हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, परिमाप की। पेरीमीटर की बात करें तो ये जो हिस्सा है, ये पेरीमीटर, ये हो गया आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है हमारा 4 है। कैसा होता है? पेरीमीटर 4 है, मतलब चारों भुजाओं का मल्टीप्लाई 4 है। ये हो गया इसका परिमाप। फिर आते हैं हम विकर्ण पर। जो तीसरा टर्म है वो है विकर्ण। ये तो हो गया हमारा एरिया ए स्क्वायर। और जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है हमारा? जो यहाँ से ये ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा डायगोनल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। राइट, तो जो डायगोनल है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट 2 है। क्या होता है गाइस? अंडर रूट 2 है। राइट, फिर फोर्थ टर्म है हमारा, इसी में आता है, हाँ, एक और आता है इसमें क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल क्या होता है? जिसमें डायगोनल दिया रहता है। जैसे जो जब डायगोनल, जैसे अगर डायगोनल नहीं दिया है तो हम सीधा स्क्वायर कर देंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। बट यदि इसमें डायगोनल अगर दिया जाता है तो डायगोनल के फॉर्म में जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेना डायगोनल के फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म। तो डायगोनल फॉर्म में जो होगा हमारा फॉर्मूला वो होगा डी स्क्वायर बाई 2। क्या होगा? डी स्क्वायर बाई, ये डी का स्क्वायर अपॉन में 2। राइट, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर में क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है वो 4 हो गया, विकर्ण हो गया अंडर रूट 2 है, क्षेत्रफल हो गया डी स्क्वायर बाई 2। तो इतनी बात हमने कर ली। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर कुछ मिस कर रहे हैं या लैग कर रहे हैं कुछ, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में। तो ये हो गई हमारी वर्ग की बात।
अब वर्ग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा सर्कल। सर्कल की बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। आप मतलब इसे बिगिनर के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है इसमें सर्कल, थर्ड नंबर जो वाला है वो सर्कल, व्रत। तो व्रत कैसा होता है गाइस? व्रत ऐसा होता है, ये हो गया हमारा व्रत, ये हो गया हमारा व्रत। व्रत में जो ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो गया हमारा आर, त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा त्रिज्या आर, त्रिज्या आर। और ये जो है ये भी त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है। अगर इसके व्यास की बात कर ले हम, इसके व्यास की, तो जो व्यास होगा ये होगा पूरा 2r। कैसा होगा? 2r। वो व्यास को हम बोलते हैं, व्यास को डायमीटर बोलते हैं। जो व्यास होता है हमारा डायमीटर, ये होता है हमारा 2r। त्रिज्या हमारी हो गई r, राइट। फिर इसकी जो परिधि है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो व्यास है वो हो गया हमारा 2r, इसे हम बोलते हैं डायमीटर। इसकी त्रिज्या हो गई r। तो और इसकी जो परिधि है, इसे हम सरकमटेंस बोलते हैं, सरकमटेंस। ये जो परिधि है, ये हो गई हमारी परिधि। ये जो है ये जो एरिया है, ये हमारा हो गया परिधि। तो त्रिज्या हो गया हमारा, व्यास हमने पढ़ लिया। तो व्रत में हम क्या क्या बात करेंगे? पहला हमारा है क्षेत्रफल। पहला क्या है हमारा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है व्रत का? पाई आर स्क्वायर एरिया। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर हमने ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर बात करते हैं परिधि की, सरकमटेंस। परिधि हो गई हमारी 2 पाई आर। क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर, इसका जो सरकमटेंस परिधि है वो 2 पाई आर है, राइट। फिर बात कर लेते हैं व्यास की, बात कर लेते हैं डायमीटर, व्यास की। व्यास की बात करते हैं तो व्यास हमने पहले ही देख लिया था, 2r होता है। अगर त्रिज्या r है मतलब आधी है, तो व्यास क्या होगा? 2r होगा। फिर इसका व्यास के बाद जो त्रिज्या है, त्रिज्या हम क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, r लिख सकते हैं अगर इसको हम, या फिर अगर इसका जो डायमीटर दिया होता है d, उसका आधा होता है, d/2 होता है। क्या होता है गाइस? d/2। तो हम पहुंच गए व्रत तक। पहला हमने देखा आयत, दूसरा देखा वर्ग, एंड थर्ड जो देखा वो व्रत। अब चौथा जो आएगा हमारा, चौथा जो फॉर्म है, चौथा आता है हमारा वर्गव्रत। वर्गव्रत, वर्गव्रत में है अंतःव्रत और परिव्रत हम करेंगे।
वर्गव्रत में अर्धव्रत और परिव्रत में संबंध पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपने देखा होगा 10th क्लास में भी दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। परिव्रत और अंतःव्रत में हम संबंध भी पढ़ेंगे, क्या रिलेशन होता है अंतःव्रत और परिव्रत में। तो इन सर्कल की बात करें, इन सर्कल अंतःव्रत, इन सर्कल कैसा होता है? ये आपका हो गया वर्ग, राइट। इसमें अगर अंतःव्रत हम बनाए तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा अंतःव्रत। अंतःव्रत हो गया इन सर्कल। फिर अंतःव्रत में अगर हम बात करें तो इसका जो ये है, ये भुजा क्या है? ए है। सारी भुजा इसकी क्या होगी? ए होगी। ये भुजा है, ये भी ए होगी। ये भुजा है, ये भी ए होगी। अब अगर हम इसका जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका त्रिज्या, आर हो गया। तो ये भी इतना क्या हो गया? त्रिज्या आर हो गया। अगर दोनों की बात करें तो ये हो गया 2r। कितना हो गया? 2r। आर और आर 2r। तो जो आपने देखा ये जो 2, इसका जो डायगोनल है ये हो गया 2r। अगर इसमें हम संबंध देखें तो ये आप जैसे विजिबल कर पा रहे होंगे कि ये जो है और ये जो भुजा है ये इक्वल नहीं दिख रही है आपको? इक्वल दिख रही होगी। तो इक्वल अगर ये दिख रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2r और ये भुजा हो गई हमारी a, राइट। 2r बराबर a। तो r को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जो त्रिज्या है उसको हम a/2 नहीं लिख सकते? बोलो, a/2 लिख सकते हैं। अरे a/2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। फिर आपका ये तो हो गया इंसर्कल। इंसर्कल की बात कर ली हमने। ये रिलेशन त्रिज्या का और इसका भुजा में जो जो रिलेशन से जो r निकाला है वो ऐसे निकलता है 2r बराबर a, r बराबर a/2। फिर 2 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, राइट। फिर बात कर लेते हैं हम परिव्रत की। ये तो हो गया हमारा इंसर्कल। अब बात कर लेते हैं हम परिव्रत। परिव्रत है हमारा। परिव्रत कैसे बनेगा? जैसे हमने अभी अंतःव्रत बनाया था, इंसर्कल बनाया था, ऐसे हम परिव्रत बना लेते। ये स्क्वायर, इसके परिता जो व्रत बनेगा ये हो गया हमारा परिव्रत। अब परिव्रत में देखो इंसर्कल और परिव्रत सर्कम सर्कल, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सर्कम सर्कल। ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल। सर्कल की अगर बात करें तो सर्कम सर्कल में इसको हम, ये है हमारा ए, ये क्या हो गया? ए हो गया। ये भी हमारा ए हो गया, ये भी हमारा ए हो गया और ये भी हमारा ए हो गया। यहाँ हम इसको एक बार ही लिख लेते हैं, ये ए हो गया, राइट। अब ये हमारा है डायगोनल। इसको हम बड़े कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये कैपिटल आर, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर ये आर यहाँ से यहाँ तक हो गया सेंटर तक, तो फिर ये आर यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक बार और मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाए। ये अब परिव्रत की हम बात कर रहे हैं, सर्कम सर्कल की। तो ये परिव्रत होता है वो ऐसा होता है, और ये हमारा हो गया डायगोनल। इसकी जो भुजा है वो ये होगी, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक
आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया, ये हो गया त्रिज्या जो होती है ये आर हो गया। तो ये दोनों मिलाकर 2r नहीं हो गया, ये हो गया आपका 2r, राइट। अब जो ये 2r है, इसका जो जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, √2 है, √2 है। इसका जो डायगोनल होता है वो √2 होता है। तो अगर इसमें हम रिलेशन देखें, रिलेशन कैसे, जैसे ये आपका 2r हो गया, दोनों मिला के ये क्या हो गया, 2r हो गया। अब ये 2r किसके इक्वल में है, √2 के इक्वल में। किसके इक्वल में है, √2 के इक्वल में, राइट। ये हम रिलेशन देख रहे हैं। ये जो हमारा डायगोनल होता है वो √2 होता है, और इसकी जो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r हो गई, ये त्रिज्या r हो गई, और ये इसकी भुजा a हो गई। तो अगर इसमें हम रिलेशन देखें, रिलेशन 2r इज इक्वल टू √2 है, राइट। तो जो r है हमारा वो √2 है, और ये जो 2 है वो चला जाएगा डिवाइड में। फिर आप एक चीज़ एक नोट डाउन करिएगा, एक चीज़ नोट डाउन करिएगा कि जो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। कैसे, √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा, मतलब √ से और √ का मल्टीप्लाई करने पर √ हट जाता है, तो यह आ जाएगा हमारा 2। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू √2। तो इसको अगर ये 2 लिखा है तो 2 को हम ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये हमारा ऐसा का ऐसा। तो इस √2 से ये √2 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये कि ये जो a/में √2 ये हमारे पास बचा। तो ये रिलेशन है वो r इज इक्वल टू जो त्रिज्या होती है वो भुजा का, और भुजा के डिवाइड में √2 का होता है। ये आप रिलेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हमने बात कर ली वर्गवृत्त में इनसर्कल और सरकम सर्कल की, अंतःवृत्त और परिवृत्त की। फिर अगला जो हमारा टर्म है, इसमें एक रिलेशन भी होता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त में रिलेशन। अंतःवृत्त परिवृत्त में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। अंतःवृत्त रिलेशन अंतर्वृत्त और परिवृत्त में, रिलेशन अंतर्वृत्त और परिवृत्त, अंतर्वृत्त और परिवृत्त। तो ये जो r है ये इनसर्कल वाला r है, और ये सरकम सर्कल वाला r है। तो r का मान हमने क्या देखा था, r का मान हमने देखा था a/2, राइट। और ये जो r था इसका मान, ये r था इसका मान था a/√2, राइट। ये जो r था हमारा, ये r a/2 था, और ये जो r है वो a/√2 है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को अभी हमने पढ़ा, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है, इक्वल में है, रेशियो में है। तो अब बचा क्या हमारे पास, अगर ये कैंसिल आउट हुआ है तो इधर बचा √2 और इधर बचा 1। तो जो ये रिलेशन निकल के आया हमारा वो ये है। तो r और r का जो हमारा रिलेशन है, r जो r का हमारा रिलेशन है, r छोटा वाला r अंतःवृत्त वाला और परिवृत्त वाला r, इसका जो रिलेशन है वो क्या है, इसका जो रिलेशन है वो √2 रेशियो 1, ये रिलेशन है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपने देखा होगा इसे, और आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगला लेक्चर हम कल करेंगे, कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू।
सभी लोगों को। और जो हमारा चैनल है उसे आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।